हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जीन जैक रूसो। इनका शिक्षा में क्या योगदान था और इनकी फिलॉसफी किस पर आधारित थी। अकॉर्डिंग टू रूसो, लीव द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़ दो। इन्हें प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है। Let him to be a natural man rather than a civilized man, कि उसे एक सभ्य मनुष्य के बजाय एक स्वाभाविक मनुष्य बनने दो। मतलब कि बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए। जीन जैक रूसो was born on 28 June 1712 in Geneva, Switzerland. इनका जन्म 28 जून 1712 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। His father was a watchmaker. इनके पिता एक घड़ीसाज थे। His mother died shortly after his birth. कि जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। When Rousseau was 10 years, his father fled from Geneva to avoid imprisonment for a minor offense. कि जब रूसो 10 साल के थे तब इनके पिता एक छोटे से अपराध के लिए कारावास से बचने के लिए जिनेवा से आए। लीविंग यंग जीन जैक रूसो टू बी रेज्ड बाय एन आंट एंड अंकल, और जीन जैक रूसो को उसकी चाची और चाचा के पास छोड़ दिया। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न राइटर्स टू सीरियसली अटैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ private property and therefore is considered the forebears of modern socialism and communalism. रूसो यूरोपीय थे और उन्हें आधुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके विचारों ने यूरोप में जो शिक्षा चल रही थी वहाँ पर डेवलप द मॉडर्न पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल आइडियाज़। इसीलिए उन्हें आधुनिक समाजवाद और सांप्रदायिकता का अग्रदूत माना जाता है। रूसो एजुकेशनल फिलॉसफी, रूसो का शैक्षिक दर्शन। ही इज नोन एज अ रिवोल्यूशनरी फिलोसोफर who wrote against the contemporary social and political setup, hypocrisy, artificially cruelty, correlation, despotism prevalent at that time. उन्हें एक क्रांतिकारी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज लाया, जिन्होंने उस समय प्रचलित समकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था यानी कि वहाँ का जो सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम था वो पाखंड और हिंसा के खिलाफ लिखा गया था। The keynote of this philosophy is termed नेचुरलिज्म, कि इनकी फिलॉसफी प्रकृतिवाद पर बेस्ड है। नेचुरलिज्म का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इट कंटेन्स हिज कंसेप्ट ऑफ नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन एंड नेचुरल सिविलाइजेशन। इन्होंने बोला है कि सभी चीज़ें प्राकृतिक तरीके से हों, कि प्राकृतिक मनुष्य और प्राकृतिक सभ्यता, यानी कि किसी भी तरीके की आर्टिफिशियलिटी ना हो। आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, रूसो के अकॉर्डिंग समाज से अलगाव जरूरी है क्योंकि समाज में कई सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो कि पैदा होते ही बच्चे पर थोप दिए जाते हैं, जिससे उनकी जन्मजात क्षमता बाहर नहीं निकल कर आ पाती। बच्चा जब 3 साल का होता है तभी उसे स्कूल में डाल दिया जाता है और स्कूल के जो नियम होते हैं वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूसो ये मानते हैं कि उससे बच्चे की जन्मजात क्षमता बाहर नहीं निकल कर आ पाती, वो खुद से तो कुछ सीखता ही नहीं है। इन्नेट टेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चे की जो जन्मजात क्षमता है वो निकल कर बाहर आए। कॉन्टैक्ट विथ नेचुरल एनवायरनमेंट,
कि नेचुरल एनवायरनमेंट से संपर्क रखे। रूसो प्रोहिबिटेड एजुकेशन। आज के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, रूसो उसके खिलाफ थे। जबकि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को सभी लोग पॉजिटिव एजुकेशन मानते हैं, जो स्कूली शिक्षा है, जो हमें बचपन से दी जाती है। तो रूसो स्कूली शिक्षा के खिलाफ थे। तो इन्होंने अपनी बताई हुई एजुकेशन को नेगेटिव एजुकेशन का नाम दिया है। इनके अकॉर्डिंग जो स्कूली शिक्षा होती है, उसमें बच्चे पर बहुत दबाव होता है। नेगेटिव एजुकेशन जो कि रूसो ने दी है। रूसो वॉज अगेंस्ट स्कूल एजुकेशन, ये स्कूली शिक्षा के खिलाफ थे एंड कंसीडर्ड नेगेटिव एजुकेशन, और नकारात्मक शिक्षा को मानते थे। नो टाइम सेविंग, जिसमें कि समय की कोई बचत नहीं। जैसे स्कूल एजुकेशन में एक लिमिटेड टाइम तक ही पढ़ाया जाता है, तो इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। नो बुकिश नॉलेज, कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता। नो हैबिट फॉर्मेशन, यहाँ पर बच्चे की आदत नहीं पड़ती। कोई सामाजिक शिक्षा नहीं दी जाती है कि बच्चों को समाज के नियम और प्रथाएं मानने हैं। नो मोरल एजुकेशन, नो फॉर्मल डिसिप्लिन, किसी भी तरीके का अनुशासन नहीं है। नो स्टिकिंग टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, कोई ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग को फॉलो करें। तो इसमें जो रूसो ने एजुकेशन दी है, इसमें एक तरीके से बच्चा पूरी तरीके से फ्री है, उसे किसी का भी दबाव नहीं है। पॉजिटिव एजुकेशन, फॉर्मल सिस्टम, जो स्कूली शिक्षा है, उसके बारे में रूसो क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो, पॉजिटिव एजुकेशन वन दैट ट्रेंड्स टू फॉर्म द माइंड prematurely and instruct the child in the duties that belong to man. पॉजिटिव एजुकेशन बच्चे के दिमाग को समय से पहले विकसित करती है और उसे पुरुषों के कर्तव्यों के लिए प्रेरित करती है। एजुकेशन ऑफ सेंसेस, इंद्रियों की शिक्षा। लाइफ रिलेटेड एक्सपीरियंस, जीवन संबंधी अनुभव। फ्रीडम एंड फिजिकल एक्सरसाइज, स्वतंत्रता और शारीरिक व्यायाम। मेथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, स्वयं के अनुभव से सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल करके सीखना। प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखना। लर्निंग बाय नेचुरल ऑब्जेक्ट, प्राकृतिक वस्तु द्वारा सीखना। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कि उदाहरण उपदेश से बेहतर है। उदाहरण देकर पढ़ाएं। मेथड ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं, जिसका अर्थ है खोज करके सीखना। डिसिप्लिन, अनुशासन। लीव द चाइल्ड फ्री, बच्चे को फ्रीडम दी जाए। नो पनिशमेंट, ही एडवोकेटेड डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने कहा है कि बच्चा अगर एक बार गर्म चीज़ को टच करता है और उसे गर्म लगता है, तो वो दोबारा उस चीज़ को नहीं छुएगा। ऐसे बच्चे में अनुशासन लाना। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ टीचर इज टू गाइड अ स्टूडेंट लर्निंग, कि बच्चे की सीखने में मदद करें। rather than imposing their own thoughts and example on the child, teach interest and motives, न कि अपने विचारों और उदाहरणों को बच्चे की रुचियों और उद्देश्यों पर थोपें। रूसो रोट, ट्रीट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। रूसो ने लिखा है
कि छात्रों के साथ उनकी उम्र के अनुसार व्यवहार करें। इन्होंने करिकुलम को बच्चों की क्षमता के अनुसार डिवाइड किया है। For infancy stage, well-regulated freedom according to his capacity. शैशवावस्था में बच्चे को फुल फ्रीडम दी जाए। For childhood stage, education will consist of the free development of his physical organ and the exercise of his senses. बचपन की अवस्था में बच्चों के शारीरिक अंग का मुक्त विकास और सेंसेस का डेवलप होना और फिजिकल एक्सरसाइज शामिल है। फॉर बॉयहुड स्टेज, फिजिकल साइंस, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, मैनुअल वर्क, अ सोशल ट्रेड, social relation, music and drawing will constitute the curriculum at this stage। कि बॉयहुड की स्टेज पे बच्चों को ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। फॉर एडोलेसेंस स्टेज, लेड स्पेशल इंटरेस्ट ऑन मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन एट दिस स्टेज। कि किशोरावस्था की अवस्था में बच्चों को मोरल वैल्यूज और रिलीजियस एजुकेशन दी जाए। रूसो व्यू ऑन वुमेन एजुकेशन। स्त्री शिक्षा पर रूसो के क्या विचार थे? He is not in favor of women having the same education as men। जो शिक्षा पुरुषों को दी जा रही है वही शिक्षा महिलाओं को दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। According to his belief, woman was born to serve and man was born to enjoy। कि महिलाओं का जन्म सेवा करने के लिए हुआ है और पुरुष का जन्म एंजॉय करने के लिए। वुमेन के लिए हायर एजुकेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर देम, बट रनिंग द हाउसहोल्ड, सीविंग क्लोथ्स, एम्ब्रॉयडरी एंड रिलीजियस एजुकेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड। उनके लिए उच्च शिक्षा की बात नहीं की गई है, बल्कि घर चलाने, कपड़े सिलने, कढ़ाई करने और धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में योगदान। द क्रिएशन ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक, नीड एंड लेवल ऑफ चाइल्ड बिगिन। बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक और एज के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिजाइन किया गया है। एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ हैंड, माइंड एंड हार्ट्स। इन्होंने बच्चों के सेंसेस पर ज़्यादा जोर दिया है। एजुकेशन यहाँ पर ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, जो कि फोकस करती है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को, कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। एजुकेशन डेवलप द स्पिरिट ऑफ ग्रोइंग, लिविंग एंड वर्किंग विद फ्रीडम को विकसित करती है। रूसो हैज़ द सेम प्लेस इन मॉडर्न एजुकेशन as Plato had in ancient education is completely correct। रूसो को आधुनिक शिक्षा में वही स्थान मिला है जैसा प्लेटो को प्राचीन शिक्षा में। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।